स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विश्लेषण के बारे में। दोस्तों जो आदेश अपलोड हुआ है उसके दो प्रमुख पॉइंट्स हैं और ये क्या पॉइंट्स हैं इन पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ क्या बीएड को फिर मिल सकती है एंट्री, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ इस मामले में सुनवाई पिछली डेट पर हुई है। तो दोस्तों ये स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और यहाँ पर लिखा गया है अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा है वी हैव हर्ड द लर्नड सॉलिसिटर जनरल मिस्टर Nataraj, learned additional solicitor general, learned senior counsel and learned additional advocate general appearing for the parties in this miscellaneous application registered as डायरी नंबर ये। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन सबका, एडवोकेट जनरल, इन सबका बहुत ही ज़्यादा योगदान है और इसी वजह से कोर्ट ने इस एमए को खारिज नहीं किया है, अन्यथा पहली हियरिंग में ये एमए खारिज हो जाती। 100% मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो है खारिज होना था, लेकिन जब बड़े कह लें ओहदे के लोग पहुँचते हैं किसी केस में तो उसकी दिशा और दशा बदल जाती है और इसी वजह से इसको सीरियसली लिया गया है और सॉलिसिटर जनरल खुद अपीयर हुए हैं। तो इस वजह से इस मैटर पर दो पॉइंट्स पर कह लें जवाब मांगा गया है। पहला क्या है, ऑन दैट डेट वी रिक्वेस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया टू अप्राइज दिस कोर्ट ऑन 2 पॉइंट्स विच वी एनुमरेट बिलो। तो यहाँ पर भारत सरकार से ये उम्मीद की गई है कि दो प्रमुख पॉइंट्स पर जवाब देगी भारत सरकार अगली हियरिंग में। पहला बहुत ही बेनिफिशियरी पॉइंट है, हाउ मेनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल आर देयर आर लाइकली टू बी देयर अक्रॉस द कंट्री इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2023-24 एंड 24-25 विच आर एट टू बी एडवर्टाइज्ड। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन अराइज किया है कि अभी कितनी वैकेंसी हैं या आने वाली हैं जो आगे के ईयर हैं 23-24 और 24-25 पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 2 साल का ये डेटा किस वजह से मांगा गया है, 23-24 और 24-25, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और इस डेटा के पीछे की वजह ज़रूर होगी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ विचार करने वाली है और उसके आधार पर ऑर्डर देने वाली है। हो सकता है कि 23-24 और 24-25 में ये आंकड़ा मंगाने के पीछे का कुछ मुद्दा हो। खैर देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। और दूसरा पॉइंट है, इज देयर अ ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड बिफोर द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट विच वर डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023 could train themselves which could take their qualification at par with DLED candidates। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स चल रहा है, आज के टाइम में ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा बीएड कैंडिडेट्स जो अपॉइंट हुए हैं पहले से, जो 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड कैंडिडेट्स 1 to 5 में अपॉइंट हुए हैं, उनको क्या किसी ऐसे ब्रिज कोर्स के माध्यम से ट्रेंड किया जा सकता है जिससे कि वो ट्रेनिंग ले करके डीएलएड कैंडिडेट्स के बराबर की क्वालिफिकेशन को एक्वायर कर सकें। तो ये 2 पॉइंट्स पर जवाब मांगा गया है और इन दोनों पॉइंट्स के जवाब के पीछे की वजहें बहुत सारी हो सकती हैं और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना 1 अप्रैल को फाइनल जजमेंट देगी इस मामले पर। दोस्तों मुझे पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि जो चयनित बीएड है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड कैंडिडेट्स चयनित हो गए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, उनको सुरक्षित करना चाहती है, चूँकि बहुत ही मैसिव आउटफ्लो इसका होगा। बहुत सारे जो चयनित बीएड हैं उनकी नौकरी जा सकती है। क्योंकि 11 अगस्त 2023 के पहले कोई ब्रिज कोर्स नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी,
और बीएड के कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हैं। तो ऐसे में ये पॉइंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है, 11 अगस्त 2023 के फैसले के पहले अपॉइंटेड हो चुके हैं। और अगला पहला जो पॉइंट है वैकेंसी मांगने वाला, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं जिनके बारे में आप खुद कमेंट में बता सकते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो खाली पदों का आंकड़ा है आगे के सालों में उनको क्यों मांग रही है, क्या इसके पीछे का मकसद है, 23-24 और 24-25 में कितनी वैकेंसी हैं, इसके पूछने की वजह क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यह हो सकता है कि आगे वैकेंसीज में भी कुछ यहाँ पर हो सकता है स्पेस देख रही हो सुप्रीम कोर्ट कि मान लिया 2023 के पहले हम बीएड को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन क्या 23-24, 24-25 में वैकेंसी हैं जिससे कि डीएलएड कैंडिडेट्स अपना जो है जॉब पा पाएँ। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि जो बीएड है वो सब जगह पर है, लेकिन जो डीएलएड है वो सिर्फ 1 to 5 में है। और ये एक मिसलीडिंग फैक्टर है, अभी तक इसका पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है और ना इसको मजबूती से बीएड के एडवोकेट्स ने रखा है पॉइंट को कि जो बीएड है वो 1 to 5 में स्पेशल कंडीशंस ब्रिज कोर्स के बाद जो है इक्विवेलेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो जो बीटीसी है डीएलएड है वो 1 to 5 में है, 6 to 8 में भी है। और वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो 11th-12th में भी जाएगा, लेकिन जो बीएड है वो कहाँ पर है, 6 to 8 में है, 9th-10th में है, जबकि 11th-12th में नहीं है। कोई भी बीएड नहीं हो सकता सिर्फ बीएड की क्वालिफिकेशन के आधार पर, ये पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्रिएट कैसे हो सकता है कि जो बीएड है वो एक्स्ट्रा कहाँ पे जा रहा है, 1 to 5 में जा रहा है। और देखा जाए तो 9th-10th 6 to 8 में डीएलएड आराम से है ही। जो डीएलएड का डिफरेंस है वो 9 and 10th को लेकर है, सिर्फ 9-10 में डीएलएड नहीं है, जबकि 1 से 8 तक डीएलएड है। जबकि जो 6 to 8 में प्रमोशन है वो सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट्स का होगा, यानी कि जो टीचर हो चुके होते हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो 1 to 8 में पूरी तरीके से बीएड बाहर है, 1 to 8 में एकाधिकार है डीएलएड का, और 9-10th में तो स्पेशल क्वालिफिकेशन बीएड की, इस वजह से बीएड वहां पर है। तो एक तरीके से देखा जाए 6 to 8 में होते हुए भी बीएड नहीं है। बहुत सारी जगहों में, उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप ले सकते हैं, कई जगहों पर ऐसा है कि जो विभाग में होते 1 to 5 में उन्हीं का प्रमोशन होता है। तो ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। खैर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे चूँकि मैटर उलझेगा। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। अब जो आर्डर का सार है उसको हमने आप सभी के सामने रख दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट डेट जो 1 अप्रैल 2024 की लगी है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस वजह से ये डेटा को मांग रही है और क्या आगे जो है यहाँ पर फैसला सुनाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।